अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऑटो टेक्स्ट क्या होता है और ऑटो टेक्स्ट हमारा किस तरीके से हम उसके अंदर इंसर्ट करते हैं और किस तरीके से ऑटो टेक्स्ट हमारे जो रोज़मर्रा के काम है उनको आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऑटो टेक्स्ट के बारे में बताने से पहले मैं यानी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कंटेंट्स दिखा देता हूँ कि हम इंसर्ट टैब की बात कर रहे थे। तो उसके अंदर हम क्विक पार्ट्स के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमारा फीड्स का था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटो टेक्स्ट। ठीक है, तो आज देखेंगे ऑटो टेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे होता है कि ऑटो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता है। जब हम किसी टेक्स्ट के पहले चंद करेक्टर जब टाइप करते हैं तो वो फुल लिखा हुआ आ जाता है। जिस तरीके से हम महीने का नाम लिखा करते थे, किसी एक दो वीडियोस में हमने लिखा था, तो जैन तक लिखते थे तो जनवरी पूरा लिखा हुआ आ सकता था। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कोई बड़ा टेक्स्ट हो, ठीक है, तो उस टेक्स्ट को हमने बार बार टाइप करना हो तो हम उसके लिए, या डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में ऐड करना हो तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऑटो टेक्स्ट की फैसिलिटी को यूज़ करके उस टेक्स्ट को बार बार इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये एक किस्म का बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। ठीक है, तो अ, इनको हम मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं, या वो टेक्स्ट थोड़ा सा हम टाइप करेंगे तो वो इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम इनको ना सिर्फ ऑटो टेक्स्ट को क्रिएट करना, सेव करना, बल्कि किसी डॉक्यूमेंट में ऐड करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो बगैर कोई टाइम ज़ाया कि आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, तो लास्ट वाली डॉक्यूमेंट को खोलता हूँ। तो जैसा कि ये मैंने हमने लास्ट वीडियो में फीड्स वाला एक टॉपिक यूज़ किया था जिसके अंदर डेट डाली थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो डेट है वो वैसी अपडेट हो गई है। ठीक है, लास्ट हमने शायद 21 में को किया था, तो आज 29 यानी 8 दिनों के बाद जब डॉक्यूमेंट को ओपन किया तो ये ऑटोमेटिकली हमारी डॉक्यूमेंट अपडेट हो गई है। तो ये हमारी फीड्स का एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं इस तरह करता हूँ कि इसके अंदर कोई आज कुछ नया टेक्स्ट डालता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने पैराग्राफ मार्क्स ओपन की अनेबल की हुई हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अपना टेक्स्ट अनेबल कर लेता हूँ। रिव्यूड बाय, नया टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, एजल लेरा। तो ये मैंने नया टेक्स्ट ऐड कर लिया। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस डाल देता हूँ ताकि हमारे लिए इजी हो। ठीक है, अब मैं इस टेक्स्ट को ऑटो टेक्स्ट में डालना चाहता हूँ कि जब भी मैं रिव्यू ये एजल लेरा वाली ये लाइन डालनी हो तो मैं डाल सकूँ। तो उसको डालने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने डालना है सिलेक्शन में। उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में हम क्विक पार्ट्स पर जाएंगे। क्विक पार्ट्स के अंदर हमें एक ऑप्शन होगा ऑटो टेक्स्ट। ठीक है, सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट या सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स कह रही है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्लिक करेंगे ऑटो टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, और उसके जैसे ही करेंगे उसके अंदर जो पहले से ऑटो टेक्स्ट डले हैं वो शो हो जाएंगे। उसके साथ साथ हम सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी करेंगे तो ये एक नया बिल्डिंग ब्लॉक बना देगा जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर भी आता है। ठीक है, और इसका नाम क्या लिखना है? इसका नाम लिखना है रिव्यूड बाय एजल लेओरा। ठीक है, और इसके बाद हम इस तरह कर लेते हैं कि गैलरी ऑटो टेक्स्ट छोड़ देते हैं, और कैटेगरी में हम इस तरह कर लेते हैं जनरल छोड़ देते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑटो टेक्स्ट डेमो फॉर आवर वर्ल्ड ट्यूटोरियल, यानी मैं एक किस्म की डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ ताकि मुझे बाद में याद रहे। आप अपने हिसाब से डाल रख सकते हैं। ठीक है, वो कर लें। ठीक है, और उसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि सेलेक्ट इन सेव इन नॉर्मल कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन इंसर्ट कंटेंट ओनली या इंसर्ट कंटेंट इट्स ऑन पैराग्राफ या इट्स ऑन पेज के ऑप्शन आए हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ से इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जो कि डिफ़ॉल्ट में है। ठीक है, तो इंसर्ट कंटेंट ओनली यानी सिर्फ कंटेंट करे। तो यहाँ मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूँ नॉर्मल डॉट DOTM यानी ये जो एक टेम्पलेट है ये क्या है। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन डॉट डॉट DOTM जो है। ठीक है, तो ये अमूमन आप लोग देखते रहोगे। ठीक है, तो ये एक मैक्रो अनेबल टेम्पलेट है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टेम्पलेट के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है इंसर्ट कंटेंट ओनली का क्या मकसद है। तो इसके अंदर 3 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला आता है इंसर्ट कंटेंट इन इट्स ऑन पेज, इट्स ऑन पैराग्राफ और कंटेंट ओनली। ठीक है,
तो सबसे पहले आ जाता है हमारा सबसे लास्ट पर है ऑन पेज, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक सेपरेट पेज में ये चीज़ें डालेगा, ठीक है। और पैराग्राफ से मुराद ये हो गया कि ये अपने पैराग्राफ में डालेगा, या कंटेंट ओनली से मकसद ये होगा कि कंटेंट जो हमारे जहाँ भी हम लिख रहे हैं, ठीक है, वहीं डाल देगा। यानी ये नहीं करेगा कि नया पेज या नई जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट करेगा, बल्कि उसी जगह पर मर्ज कर देगा या इनलाइन कर देगा, ठीक है। तो मैं इसको इंसर्ट कंटेंट ओनली करके ओके करता हूँ। तो ये हमारा गैलरी के अंदर शो हो गया, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ, ये सारा टेक्स्ट डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं इसके बाद दोबारा जो कुछ भी मैंने ओपन करना होगा वो मैं इस तरीके से करूँगा, ठीक है। तो इसको करने का तरीका ये है कि मैं इस तरह कर लेता हूँ कि दोबारा ही वही टेक्स्ट लिखता हूँ, रिव्यूड। देखें ये ऊपर एक टिप शो हो रही है, रिव्यूड बाय एजल लेवरा। जैसे इंटर करूँगा तो ये पूरे का पूरा शो हो जाएगा। तो ये हमारा मकसद होता है उसका ऑटो टेक्स्ट को इफेक्टिवली यूज़ करने का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने कुछ टेक्स्ट वगैरह डाल दिए हैं, ठीक है। और तो ये हमने डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इस सारी चीज़ को हम कहाँ से देखेंगे? तो इसको देखने का सबसे पहले आसान तरीका तो ये है, क्विक पार्ट्स में जाओ, ऑटो टेक्स्ट में जाएंगे तो ये वाली चीज़ रिव्यूड बाय एजल लोरा आ जाएगा। इसके अलावा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में भी जाएंगे तो यहाँ रिव्यूड बाय एजल लोरा आ जाएगा, यानी ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में भी डाल देता है, ठीक है। तो इन सब को हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो तकरीबन हम डाल चुके हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम और भी बहुत सारे काम इससे कर सकते हैं, ठीक है। और इसको रिव्यू डिलीट भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। डिलीट करने का एक तरीका तो ये है, क्विक पार्ट्स में जाओ और बेसिक बिल्डिंग ऑर्गेनाइजर में जाकर यहाँ से क्लिक करके यहाँ से डिलीट पर क्लिक करके हम अपने ये जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है या जो कुछ भी हैं या ऑटो टेक्स्ट है, इनको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। ये देखें इंसर्ट पहले हुआ पड़ा, तो मैं दोबारा इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट क्विक पार्ट्स। तो एक तो ये तरीका ये है कि मैं ऑटो टेक्स्ट में जाऊँ और यहाँ ये टैप कर दूँ, या उसका दूसरा तरीका ये है कि मैं क्विक पार्ट्स में जाऊँ और यहाँ से मैं इस तरह कर लूँ कि क्विक पार्ट्स में बिल्डिंग और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर में जाकर इस चीज़ को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लूँ, तो ये ऐड हो जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका ये है कि मैं अब बात करनी है इसको डिलीट करने की। तो डिलीट करने का सबसे पहला तरीका ये है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर को सिलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट करके डिलीट के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों ने देखा है कि हमने किस तरीके से ऑटो टेक्स्ट भी हमने डाला है, ठीक है। और इसके बाद हम इस तरह करते हैं कि ऑटो टेक्स्ट के अंदर हम लोग बहुत सारी और चीज़ें, यानी हम इस तरह कर सकते हैं कि उसको डिलीट कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज एडिट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट के अंदर ऑटो टेक्स्ट की पर कवर कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम एक लंबा सा टॉपिक होगा टेक्स्ट बॉक्स का, उसके अंदर बहुत सारे फॉर्मेट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और उसको हम यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स गैलरी के अंदर किस तरीके से सेव करते हैं, उसको किस तरीके से फॉर्मेट करते हैं, यानी काफ़ी लंबा टॉपिक होने वाला है। तो ये टॉपिक मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।